Hello dear student, welcome to my YouTube channel Study Cafe. I am Neha. Today I will explain Summary and Stranger, The Tale of Custard the Dragon, 10th chapter, written by Ogden Nass. Poetry section from First Flight book. Stranger 1. Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little black dragon. ब्लिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे और एक छोटे भूरे रंग के चूहे के साथ और एक छोटे पीले रंग के कुत्ते और एक छोटे लाल रंग की गाड़ी के साथ और एक वास्तविक यानी कि रियल में सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। स्टिंजा 2. नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज लिंक ink, and the little grey mouse he called his blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him custard. छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। छोटे मोटे जो उसके पास जो चूहे थे उनका नाम ब्लिंक नाम से पुकारती थी, और पीले रंग का कुत्ता जो उसके पास था उसे सरसों यानी कि मस्टर्ड जैसा तीखा था, किंतु ड्रैगन कायर था, उसे कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। स्ट्रेंजर 3. Custard the dragon has had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly dragon daggers on his toes. उस कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के बड़े ही तीखे दांत थे। उसके शरीर पर ऊपर की ओर नुकीले कांटे थे और नीचे शल्क थे। उसका मुंह एक जलती हुई अंगीठी की तरह था। नाक चिमनी की भांति थी और वास्तविक सच्चे ड्रैगन के पंजे के कटार की तरह थे। स्ट्रेंजर 4. ब्लिंडा peeled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down on the bottom of household, and little mouse blinked strategically mouse hold. ब्लिंडा डर से पीली पड़ गई और वह चिल्लाई, सहायता सहायता, हेल्प हेल्प, किंतु मस्टर्ड भयभीत होता हुआ वह भाग गया। इंक घरेलू संस्थान के नीचे घुस गया और चूहा अपने बिल में भी घुस गया। स्ट्रेंजर 5. But up jumped Custard, snorting like an engine, clasped his tail like irons in a dungeon, with a clatter and clank and a jungling skirmum. He went at the parade like a robin at a worm. लेकिन कस्टर्ड एक इंजन की भांति घर्राते हुए कूद गया, अपनी पूंछ को इस भांति हिलाते हुए मानो भट्टी में आग को लोहे से हिलाया जाता है, और एक तीखी आवाज और शोर करते हुए वह समुद्री लुटेरे इस प्रकार झपटा देते हैं जैसे रॉबिन पक्षी कीड़े पर झटकता है। समरी ऑफ द पोएम. ब्लिंडा लिव इन अ वाइट हाउस विद इंक अ ब्लैक किटन. ब्लिंडा अपनी ब्लैक किटन के साथ रहती है जिसका नाम इंक है। ब्लिंक अ ग्रे माउस, उसके पास एक ब्लिंक नाम का भूरे रंग का एक चूहा है। मस्टर्ड अ येलो डॉग, मस्टर्ड एक उसके पास येलो डॉग भी है। कस्टर्ड अ ड्रैगन, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है। Blinda was a brave as a bear of the bears. Ink and Blink could chase Lion down the stairs. ब्लिंडा भालुओं के झुंड के समान बहुत ही बहादुरी से रहती थी, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड कुड बी ब्रेव अ टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड क्रोध से भरे चीते की भांति वीर था। Custard appeared to be a coward because he always cried for the safe cage. लेकिन कस्टर्ड हमेशा ही एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था। A pirate once entered through the window. समुद्री लुटेरा खिड़की पर चढ़ रहा था। All got scared and ran away or disappeared except Custard, who faced him boldly. ब्लिंडा के साथ रहने वाले सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सभी गायब हो गए तो उनके बीच में कस्टर्ड सामने आया। अटैक्ड हिम, और वो सब पे अटैक करने लगा जो समुद्री डाकू वहां पर आए थे। हिट हिम हार्ड विद हिज फोर्सफुल टेल एंड गॉबल्ड एवरी बाइट ऑन हिम. कस्टर्ड ने अपनी पूंछ को इस भांति हिलाते हुए मानो भट्टी से आग को लोहे से हिलाया जाता है, एक तीखी आवाज का शोर करते हुए समुद्री डाकुओं को भगा डाला और उनको हरा डाला. All of them felt
obliged to Custard for saving their lives. इस तरह ब्लिंडा के साथ रहने वाले सभी जान गए कि कस्टर्ड ने ही उनकी जिंदगी बचाई है. But after some times, they started boasting of their bravery again. इस तरह फिर से कस्टर्ड ने इतना बहादुरी का सीन करा, इतने बहादुरी से डाकुओं को भगा डाला, मगर फिर भी वह एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है.